आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये चीज आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम अक्वायर की थी और इस समय ये मिसाइल सिस्टम उनके साथ में ऑपरेशनल है। इसके अलावा बीच बीच में हम लोगों को न्यूज मिलती रहती है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, यूएई, बहुत सारे देश इस मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं और ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने इसकी मार्केटिंग की है उसके बाद नेचुरली इस मिसाइल सिस्टम के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने हैं। स्पेसिफिकली अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया इस मिसाइल सिस्टम में काफी पहले से इंटरेस्टेड है और वो लोग लगातार भारत से बात भी कर रहे हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में इस समय एक न्यूज चल रही है जहां पर कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को लेकर ऑलरेडी एक अग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये न्यूज सही नहीं है। फिलीपींस के चीफ ऑफ स्टाफ भारत में थे और वो मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि फिलीपींस इस समय ऑलरेडी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं और इंडोनेशिया ने भी ये सिस्टम अक्वायर कर लिया है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट का वजन देखें तो ये काफी हेवी स्टेटमेंट है क्योंकि फिलीपींस के आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मीडिया से बात करते समय एग्जैक्टली यही लाइंस कहते हैं। नेचुरल था कि जब इस तरीके की न्यूज आती है तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं ऑफिशियल सोर्सेज के पास में और उनसे चीजों को कंफर्म करने के लिए पूछते हैं। अब जब हमारी टीम की तरफ से जब ये एक्सरसाइज की जा रही थी तो उसी बीच राउटर्स की तरफ से ये न्यूज पब्लिश कर दी गई थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है। यहाँ पर चॉइस ऑफ वर्ड काफी इंटरेस्टिंग है और बड़े सोच समझ के यहाँ पर अग्रीमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अग्रीमेंट का कोई मतलब होता नहीं है। ये एक ग्लोरीफाइड तरीका है ये एक्सप्लेन करने का कि दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि ये मिसाइल सिस्टम खरीदी जा सकती है। यानी कि ना ही ये कोई नया डेवलपमेंट है और ना ही कोई नया माइलस्टोन है। प्रैक्टिकली ये अंडरस्टैंडिंग काफी पहले से बनी हुई है और दोनों देश लगातार इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बात भी कर रहे हैं। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस मिसाइल सिस्टम की रही है उसके बाद इसके सेल्स ऊपर जाने ही थे और आपको किसी भी तरीके की इस समय मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। इस मिसाइल सिस्टम की मार्केटिंग के लिए जब भी आपको फ्लेक्स बनाने की जरूरत होगी तो आप केवल इस हैंगर को डिस्प्ले में डाल दीजिएगा, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो साउथ चाइना सी में लगभग हर एक देश को ब्रह्मोस जैसी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम चाहिए क्योंकि जिस तरीके का डेटरेंस चाइना के अगेंस्ट काम करेगा वो केवल ब्रह्मोस जैसी मिसाइल सिस्टम से ही आ सकता है। इसके अलावा जो वेरिएंट फिलीपींस की तरफ से अक्वायर किया गया है लगभग वही वेरिएंट इंडोनेशिया द्वारा भी अक्वायर किया जाएगा और अगर दोनों देशों की रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो वो लगभग सेम है। इन दोनों ही देशों की कोस्टलाइन काफी बड़ी है और इनको लगातार चाइना की तरफ से चैलेंज आते रहते हैं। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो मिसाइल सिस्टम को एज अ कोस्टल डिफेंस सिस्टम यूज किया जाएगा और ब्रह्मोस के एंटी शिप वेरिएंट को लैंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च करने की क्षमता यहाँ पर अक्वायर की जाएगी। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस समय जो स्टोरीज चल रही हैं कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर यहाँ पर डील फाइनल हो जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको लेकर हम लोगों को एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि अभी तक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ है और ब्रह्मोस को लेकर जब फॉर्मल नेगोशिएशन भी शुरू होते हैं तो उससे पहले भारत नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करता है। यानी कि इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में एक हवा बनाई गई है और इस बात में कोई बुराई नहीं। भाई ब्रह्मोस अपना खुद का सिस्टम है और इसको लेकर हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए, लेकिन इंडोनेशिया के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। वहां पर अभी तक फॉर्मल डील के नेगोशिएशन शुरू हुए नहीं है और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से इस न्यूज को पब्लिश करना शुरू कर दिया गया है जैसे कि दोनों देशों के बीच में डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है और बिना किसी एक्चुअल डेवलपमेंट के यहाँ पर एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट बना दिया गया है। वैसे एक एस्पेक्ट यहाँ पर और भी हो सकता है, चांसेस है कि यहाँ पर केवल न्यूज क्रिएट की गई है ताकि अलग अलग मार्केटिंग एजेंसीज को मौका मिले इसके खिलाफ और इसके सपोर्ट में आर्टिकल्स करने का और अपने अपने क्लाइंट्स को एड्रेस करने का। नेवरदलेस हमें नहीं लगता कि ब्रह्मोस को किसी भी तरीके की मार्केटिंग की आवश्यकता है क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।